बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर फिरोज छीना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो हम रूटीन से ज़रा हटकर बनाएंगे और आज रूटीन से ज़रा हटकर डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है और उस महीने का खासकर आखिरी अशरा निजात चल रहा है। इस अशरे को अल्हम्दुलिल्लाह लोग बड़ी मोहब्बत और अकीदत के साथ गुजार रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, रमज़ान मुबारक के रोज़े भी रख रहे हैं और तरावी का भी बंदोबस्त कर रहे हैं। तो मतलब इसमें हम लोग हुकूकुल्लाह का बड़ा एहतमाम कर रहे हैं। हुकूकुल्लाह के साथ साथ इस अशरे में हमें हुकूकुल इबाद का भी एहतमाम करना चाहिए, क्योंकि हुकूकुल इबाद तो वो चीज़ है जब तक इंसान नहीं माफ़ करेगा तो अल्लाह ही नहीं माफ़ करता। तो इसलिए हमें हुकूकुल इबाद का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। जैसा कि कहा जाता है कि कब्र में आपकी वो रात सबसे मुश्किल होगी जो आपके हमसाये ने फाके में गुजारी हो। तो इसलिए हुकूकुल इबाद का एक अलग से हिसाब देना होगा। तो हमें हुकूकुल इबाद का और रमज़ान मुबारक के इस अशरे में ख़ास ख्याल करना चाहिए। हम इस अशरे में सदक़ात देते हैं, फ़ितरात देते हैं। ईद उल फ़ितर के मौके पे हम फ़ितराना अदा करते हैं, तो उनको हमें एक टाइम पे यानी वक्त से पहले अदा कर देना चाहिए, ताकि हमारे जो गुरबा और मसाकीन भाई हैं वो हमारे सदक़ात और फ़ितरात से फ़ायदा हासिल कर सकें और हमारे इन सदक़ात और फ़ितरात को अपनी सहरी और अफ्तारी में इस्तेमाल कर सकें, अपनी ईद की खुशियों में इस्तेमाल कर सकें। अगर हम बिलफर्ज फितराना अदा करते हैं, ईद उल फितर वाले दिन किसी को हम जाकर फितराना देते हैं, तो उस फितराने को वो अपनी ईद की खुशी में तो इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो अपनी सहरी और अफ्तारी में तो इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसलिए हमें फितराना है या कोई भी सदक़ात हैं तो हमें एक वक्त से पहले अदा कर देने चाहिए। ईद उल फितर से कम अज़ कम एटलीस्ट इतना तो पहले होना चाहिए कि वो लोग अपनी ईद का बंदोबस्त तो कर सकें ना, या अपनी सहरी और अफ्तारी का बंदोबस्त तो कर सकें। तो इस सिलसिले में हमें वक्त से पहले अदा करने के साथ साथ हमें उनकी इज़्ज़त नफ्स का भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए। हमें एक महदूद हद तक इसका अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि कौन हकदार है या कौन नहीं है। बाकी एक हद से ज़्यादा बढ़कर किसी की इज़्ज़त नफ्स को हम मजरूह नहीं कर सकते, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक भी है कि अगर आप एक हाथ से किसी को कोई सदका देते हैं तो हमारे दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। तो इसलिए हमें उन लोगों के प्राइवेसी का भी ख्याल रखना चाहिए। जिस तरह हमारी बहुत सी खिदमत खल्क़ की फाउंडेशन हैं वो बहुत काम कर रही हैं, हमें उनके का बढ़ चढ़ कर इमदाद करनी चाहिए, क्योंकि हम अगर इंफरादी तौर पर किसी की इमदाद नहीं कर सकते, हमारे 100-50 से किसी का भला नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम इज्तिमाई तौर पर उस फाउंडेशन को देखें तो उस फाउंडेशन से हज़ारों और लाखों लोगों को फ़ायदा हो रहा होता है, हमारे 100-50 से बहुत से लोगों का फ़ायदा हो जाता है। तो इस वजह से हम किसी का पेट भर सकते हैं, किसी की खुशियों को दुबारा कर सकते हैं। इसलिए हमें उन फाउंडेशन का बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर।